the extreme values and the saddle points. Extreme means maxima or minima. Now tell me, in case of a function of single variable, when will you say the function attains maximum value at some point A? Local maxima. When f dash is 0. No, not in the terms of derivative, just simply when will you say the function has local maxima at some point? मैम उसके जस्ट लेफ्ट और राइट में जो पॉइंट्स हैं उससे कम हो. So the value of the function should be less than equal to the value of the function at A for all x lying in the neighborhood of A. मैम ये एक बार बता देंगे ये कैसे किया आपने ये रिलेशन f(x) is less than equal to f(a)? मैं आपसे ही पूछ रही थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा ऑफ सम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल. अगर आपको किसी पॉइंट ए पे मैक्सिमा बताना है उसका क्या मतलब है? उसके नियर जितने भी पॉइंट्स हैं ए इंटरवल में, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो लेस होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, तब आप कहोगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है. डेरिवेटिव की टर्म्स में मत देखो, अभी सिंपली आप फंक्शन, आपको एक गिवन है, किसी पॉइंट पे मैक्सिमा का क्या मतलब है. अगर आप एफ ऑफ ए पे कह रहे हो कि फंक्शन अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू एट सम पॉइंट ए, व्हाट डज इट मीन? इट मींस ये जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो नियर अबाउट पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम का क्या मतलब हुआ? बाकी सारी वैल्यूज जो हैं फंक्शन की वो इससे छोटी होनी चाहिए, तभी आप इसको मैक्सिमम वैल्यू कहोगे फंक्शन की. इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम. तो लोकल का क्या मतलब होता है कि सिर्फ नेबरहुड वाले पॉइंट्स देखो, नियर वाले पॉइंट देखो, नॉट पूरा डोमेन में नहीं हमने चेक करना. हो सकता है कि डोमेन में किसी और पॉइंट पर भी आपके पास मैक्सिमम आए, ये पूरा आपका डोमेन है, राइट? ये पूरा फंक्शन है आपका डिफाइंड ऑन फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो हो सकता है कि कहीं और पर भी आपको मैक्सिमम मिले, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमा, नॉट एब्सोल्यूट मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा मींस नियर टू द पॉइंट. इस पॉइंट पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाला, इसके नियर वाले पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से छोटा है. इट मींस ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया नियर द पॉइंट्स टू इट. सो दैट मींस यू विल हैव द लोकल मैक्सिमा एट ए, राइट? Because in the neighborhood of A, all other values of the functions are less than or equal to the value of the function at the point A. So it will become local maxima. Similarly, local minima will be what? You will say the function attains local minima at some point A if the value of the function at A is less than equal to rest all the values near the A. Right? If it is true for all x, this is a symbol of for all, this is a symbol of belong. Whenever your x is belonging to lying in the neighborhood of x, A. A point के नियर जितने points हैं, मान लो इस point को हम कह रहे हैं, call this as A, इस point के नियर जितने भी points थे, वहां पर हमने function की value निकाली, A पर हमें सबसे minimum मिली. Means the value of the function at A is less than equal to rest all the values of the function, right? Where these values lying in the neighborhood of A. Yes. And we can also write x belongs to A minus h comma A plus h. Yes, you can write. In the case of single variable, the neighborhood will be in the form of A minus h or A plus h. राइट, बट जैसे ही हम टू वेरिएबल्स में जाएंगे वो नेबरहुड आपका चेंज हो जाएगा, वो ओनली इंटरवल नहीं बनेगा, दैट विल बिकम अ सर्कल, ओपन सर्कल, डिस्क बनेगा, ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन दैट सर्कल. जैसे ही आप थ्री डायमेंशनल स्पेस में जाते हो नेबरहुड बन जाता है बॉल, ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड अ स्फीयर, राइट? क्योंकि तीन वेरिएबल्स में हमने देखना है, तीनों के नियर हमने विद रिस्पेक्ट टू देखने हैं कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, राइट? तो जो नेबरहुड है दैट इज अ कॉमन वर्ड. whatever आप चाहे टू डायमेंशन में हो, चाहे थ्री डायमेंशन में, चाहे सिंगल में हो, चाहे मोर देन दैट हो, नेबरहुड मींस द पॉइंट नियर टू दैट. सिंगल वेरिएबल के केस में दैट विल बिकम जस्ट एन ओपन इंटरवल a minus h ऑफ द फॉर्म a plus h. ओके, सो इसी को हमने एक्सटेंड करना है टू वेरिएबल्स के केस में.
अब आप लोग बताओ, when will you say the function attains maxima at some point f of ab? यहाँ पर लोकल मैक्सिमा होगा, कब होगा बोल बताओ? f of x comma y is less than f a comma b, हाँ, वेयर एक्स वाई कहाँ लाई कर रहे हैं? near abouts of a and b. ए बी, राइट? तो वो नियर अबाउट पॉइंट्स कौन से बनेंगे? इन केस ऑफ टू डायमेंशनल सरफेस, किसी पॉइंट के अराउंड नियर अबाउट पॉइंट्स होते हैं, द पॉइंट्स विच आर लाइंग इनसाइड दैट सर्कल, तो ये डिस्क कहलाता है, ओपन डिस्क, राइट? तो Can you repeat this? yes, in case of a function depending on two independent variables, तो आपका डोमेन भी टू पे डिपेंडिंग है, डोमेन सेट जो है वो आपका जस्ट लाइक प्लेन होगा, राइट? अब उस प्लेन में हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो नेबरहुड इंटरवल टाइप का नहीं होगा, आपके पॉइंट्स जो हैं एक्स के नियर वाले भी होंगे, पॉइंट्स जो हैं वो वाई के नियर वाले भी होंगे। तो जब आपने यहाँ जाना है, राइट, तो पॉइंट्स आप नियर कहोगे, द पॉइंट्स विच आर लाइंग इनसाइड एन ओपन डिस्क, they will become the neighborhood of AB. Okay, so the points, और आप इसमें कंफ्यूज मत हो, you can just write down for all x y lying in the neighborhood of AB, आप ये कह सकते हो। इस केस में नेबरहुड पर्टिकुलरली आपका ओपन डिस्क बनेगा, जैसे सिंगल वेरिएबल में नेबरहुड बन रहा है ओपन इंटरवल। ओके, सो यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, लोकल मैक्सिमा आप कहोगे फंक्शन अटेन कर रहा है एट सम पॉइंट ए बी इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट xy is less than equal to value of the function at ab for all xy lying in the neighborhood of ab. Is this point clear? Yes, ma'am. Same way में you can say the local minima. Local minima क्या हो जाएगा? The value of the function at xy is greater than equal to the value of the function at ab, and this is true for every xy lying in the neighborhood of ab. राइट, तो अगर ये वैल्यू आपके पास मिनिमम बन जाती है, रेस्ट ऑल द वैल्यूज विच आर नियर टू ए बी, देन दिस वैल्यू विल बिकम द लोकल मिनिमा, दिस वन, दिस विल बिकम द लोकल मिनिमम। बेसिकली जो आपका लोकल मैक्सिमा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रिप्रेजेंट्स द माउंटेन पीक। अब आपके पास कोई सॉलिड सरफेस है, राइट, तो सॉलिड सरफेस में अब आपका मैक्सिमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? दैट इज द माउंटेन पीक। और जो मिनिमा है दैट रिप्रेजेंट्स द वैली बॉटम। okay, that is just behave like this in case of a function more than one independent variable, that behaves, local maxima behaves like a peak and that behaves like a bottom. Okay, so now you can write down the definition, write down the definition of local maxima and local minima. So let f of xy, this be defined on some region R containing the point AB then number 1, f of AB has the local maximum value of the function f if f of AB is greater than equals to f of xy for all xy belongs to the open disk centered at AB. Or you can write it belongs to the neighborhood of AB. One and the same thing. Yes. What do you mean by open disk? Means the all points inside it won't be included? Yes. Boundary नहीं. Open means boundary included नहीं है. But rest all the points which are lying inside a circle. अब आप सोचो कि अगर आप पॉइंट इनसाइड अ सर्कल कह रहे हो, नॉट इंक्लूडिंग द बाउंड्री, वो किस टाइप का होगा आपके पास? तो क्या चीज बनेगी? आपने एक सर्कल के इनसाइड ऑल द पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, तो वो क्या बना? डिस्क नहीं बना? डिस्क। सो दैट इज कॉल्ड ओपन डिस्क. Okay, ma'am. So the function attains local maximum value at AB
if the value of the function at AB is greater than equal to the rest all of the values of the function near about AB. Similarly, f of AB has a local minimum value of the function f if f of AB is less than equal to f of xy for all xy belonging to the open disk centered at AB. Or you can say the neighborhood of AB, all the points lying in the neighborhood of AB. And these are called local extremas, right? Local maxima minima means local extremas. Now tell me what is this first derivative test for local maxima or minimas? मैम हम वो उस पॉइंट के अबाउट देख लेते हैं कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है तो ऑब्वियसली एक लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा. अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है तो एक लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा. सो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें क्या मिलता है, मतलब क्या अगर आपका फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, किसी पॉइंट पर, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, द डेरिवेटिव शुड बी जीरो एट दैट पॉइंट, राइट. यही है आपके पास सिंगल वेरिएबल में. अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो डेरिवेटिव हमेशा, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 0. ऑलवेज जीरो, चाहे वो मैक्सिमा था चाहे वो मिनिमा था, राइट. सो यही सेम थ्योरम अब आपका एक्सटेंड होगा इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. बस डिफरेंस कहाँ आएगा, डेरिवेटिव्स तो हमें एज सच नहीं पता, सो वी विल टॉक अबाउट द पार्शियल डेरिवेटिव्स, right? So we will talk about fx and fy, that are the partial derivatives of the function with respect to x as well as with respect to y. So अगर कोई function आपका differentiable है, AB आपका कोई interior point है, and you are saying the function attains local extrema at some point AB, then the partial derivatives of the function should be zero at that point. This is your first result. Okay, so now write down the statement. If f of xy has local maxima or local minima value at an interior point AB, interior means inside है domain के, not on the boundaries of its domain, and if the partial derivatives exist at that point, first order partial derivatives, if all they exist there, then अगर exist करते हैं, then they should be zero at that point. This point is clear? अगर टू वेरिएबल में भी ये आपके पास सॉलिड सरफेस है, अगर आपका कहीं पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये दोनों के दोनों उस पॉइंट पर जीरो होंगे. मैम चेकिंग ऐसे ही करनी है कि वो अलग अलग लाइन के फॉर्म लेके जैसे लिमिट्स में हम करते थे. इसके लिए सिंपल आप डेरिवेटिव निकालोगे पार्शियल डेरिवेटिव बाय ट्रीटिंग अदर वेरिएबल टू बी कांस्टेंट. आगे मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चंस में कैसे करना है आपने. अभी ये फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है कि अगर मुझे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पहले पता है, राइट, और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उसे पॉइंट पर एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो वो ऑलवेज जीरो ही होगा. सो बाय लुकिंग टू दिस रिजल्ट वी विल find out the possible places where the function attains maxima and minima. जैसे सिंगल वेरिएबल में था. अब ये रिजल्ट हमारा पहले ट्रू हो रहा है कि अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा किसी पॉइंट पर, इंटीरियर पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है,
और उस इंटीरियर पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है तो डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होगा, राइट। तो ये थ्योरम हमें आगे पॉसिबल प्लेसेस बताता है कि फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप कैसे करते हो, आपको एक फंक्शन गिवन होता है, यू फर्स्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, पुट इट टू बी 0, you will get all those interior points, critical points where the function may have maxima and minima. फिर आप सेकेंड डेरिवेटिव से चेक कर लेते हो कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या साइन दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, राइट। सो पॉसिबल प्लेसेस कहाँ से हमें मिलते हैं इस थ्योरम के उससे ही कि अगर आपने how will you find out the places where the function may assume maxima and minima? You will find out those interior points where the derivative is 0, or you will find out those interior point where the derivative is not defined. जहां पे defined भी नहीं होगा वहां पे भी maxima minima exist कर सकता है. And third case, boundary points. So these are the possible places in case of single variable where the function may assume maxima and minima, right? Same. मैम ये सेकंड केस और थर्ड केस एक बार रिपीट करें जो नॉट डिफाइंड वाले आपने बताए थे। हाँ देखो, ये थ्योरम तो हमें ये कह रही है ना कि अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा होगा और फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर तो डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होगा। इसने ये तो नहीं कहा कि फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको ऐसा एक पीक भी मिल सकता है मॉड ऑफ एक्स लाइक, वहां पर भी तो आपका फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है, right? However, your function is not differentiable at that point. Yes, ma'am. Right? So it means the possible places कौन से हुए जहां पर फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम अटेन करेगा। पहली बात तो वो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे जहां पर डेरिवेटिव 0 है। सेकेंडली वो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तीसरा एंड पॉइंट हो गए, एंड पॉइंट्स पर, क्योंकि एंड पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते, राइट। वहां से हमें वन साइड डिफरेंशिएबिलिटी मिलती है, अदर साइड हमें पता ही नहीं होती। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है ना आपने, तो एक साइड आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हो, ओनली वन साइड डेरिवेटिव आपको मिलता है। सो बाउंड्री पॉइंट्स पर भी हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमा हो, जैसे कोई फंक्शन आपका इस टाइप का है, राइट। तो इसमें लोकल मिनिमा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये बाउंड्री पॉइंट है, ये भी लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी बाउंड्री पॉइंट है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. So these are the possible places where the function may assume maxima and minima. कौन से हैं? The first point is those interior points where the derivative is 0. Right? Those interior points where the derivative is not defined. And the third, the boundary points, end points. Boundary point means at end points. Right? So these are the possible places where the function may assume maxima and minima. And ये जो upper वाला, हाँ जी बोलो। मैम जो फर्स्ट केस है इक्वल्स टू 0 वाला, मैम इसका प्रोसीजर तो हमको पता है कि हम मैक्सिमम और मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो नॉट डिफाइंड वाला ये अभी आप पढ़ाओगे कि इसके मैक्सिमम मिनिमा नहीं, कैसे इसका फिर निकालोगे? आप डेफिनेशन से देखोगे ना, आपने इसके नियर अबाउट पॉइंट्स देखे, अगर रेस्ट ऑल द पॉइंट्स का उससे कम है तो आप कहोगे कि ओके हाँ बाय डेफिनेशन ठीक देख है, लोगे, क्योंकि ठीक है मैम। डिफरेंशिएबिलिटी तो हो ही नहीं रही इस केस में। सो आप फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं निकल रहा, सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? यू विल जज द साइन ऑफ इट, राइट। आप फंक्शन की वैल्यूज देखोगे मैक्सिमम मिनिमा कहाँ है, ओके ओके मैम। मैम एंड दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। हाँ जी बोलो बच्चे। मैम जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है वहां पे हम कैसे बता सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम होएगा? वही तो अभी इसने क्वेश्चन पूछा था, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड एक्स है, मॉड एक्स का ग्राफ आपके पास ये है, राइट। मॉड एक्स जो है 0 पर this function is not differentiable, but you know that the value of the function at 0 is less than equal to rest all the values of the function, यस मैम। right? So it means it is the minimum value. So you will apply the definition जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन कही, f of a will be less than equal to f of x और greater than equal to, दोनों में से कुछ भी मिल जाए। जैसे माइनस मॉड ऑफ एक्स लोगे फंक्शन तो मैक्सिमा मिल गया आपको 0 पे, सो यू विल अप्लाई द डेफिनेशन बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव और मोर डेरिवेटिव्स सिंस योर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? ओके,
So the interior points where the derivatives are zero or not defined, they are called critical points. So there are two possible places. One is the critical point, second is the end point, where the function may assume maxima and minima. Now same way extend this whenever you are come to the इसी को अब extend करो to find out the possible places in a case of function of more than one independent variable. So the possible places where a function f of xy that can have extreme values. Extreme means both maxima and minima, kuch bhi. So that can have extreme values. The possible places are, first of all, those interior points where the partial derivative with respect to x as well as with respect to y both are zero. Secondly, those interior points where one or both, हो सकता है कि कोई एक डिफाइन हो जाए दूसरा डिफाइन ना हो, राइट? तो हमने दो सारे केसेस लेने हैं. वन और बोथ ऑफ f of x and f of y do not exist. And the third is the boundary points of the functions domain. Ma'am, Hmm. graphically, can you show how the maxima and minimas of a two variable function? भी मैंने आपको बताया है, राइट? तो माउंटेन की जितनी पीक्स आएंगी फिर वो एकदम से डाउनफॉल होता है, फिर पीक जा रही है, फिर डाउनफॉल आ रहा है, राइट? सो जितना पीक्स हैं दे रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमास, लोकल मैक्सिमास. जितना डाउनफॉल में आपके पास वैली बॉटम्स ही है, दे रिप्रेजेंट्स द मिनिमास. इस टाइप का आपके पास होगा, बट कंसीडर टू बी सॉलिड, सॉलिड सरफेस कंसीडर करो. तो ये पीक माउंटेन की जहां पर आपके पास आ रही है, दैट इज द लोकल मैक्सिमा. ये डाउन वैली, दिस रिप्रेजेंट द लोकल मिनिमा. दिस इज होल आपका सॉलिड सरफेस है. ओके और कहीं पे बिल्कुल एकदम स्टीप आ गया आपके पास ऐसे, तो वहां पर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, बट मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है उस पॉइंट पर भी. जहां पर ये बिल्कुल एकदम से स्टार्ट हो रहा है वहां पर भी आपका मिनिमा या मैक्सिमा हो सकता है. सो दीज आर द possible places where the function may assume maxima and minima. First 2 points, they are called the critical points. So if first of all, if we find out the interior points where the derivatives are zero or not defined, they are called the critical points. So possible places where the function may assume maxima, minima, that are the critical and the boundary. फॉर एग्जाम्पल देखो आपको और क्लियर होगा. मान लो मेरे पास फंक्शन है f of xy is equal to x square plus y square. We have to find out the extremas of it. So how will we find out? We know that this function is defined for all xy. It is continuous, so it is differentiable also. There is no, so we can find out the partial derivative of the function with respect to x. It will be 2x. Partial derivative of the function with respect to y, it is 2y. Put it to be 0. You will get x is 0 and y is 0. So 0, 0 is the critical point. Right? This is the critical point. Now we need to check whether the function assume maxima or minima or something else. So what is the value of the function at 0, 0? When you put x to be 0? 0. 0. Clearly it is less than equal to rest all of the values, because square is always positive, this square is always positive, addition of two positive number is again positive. So clearly this number will be always greater than equal to f of 0, 0. Yes, ma'am.
right? So this will become, and this is true for every x y from the domain. इसमें तो इवन हमें नियर अबाउट पॉइंट्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पूरे डोमेन के लिए ये आपके पास सबसे मिनिमम है। और जब पूरे डोमेन में कोई चीज सबसे मिनिमम होता है, दैट विल बिकम द एब्सोल्यूट मिनिमा, राइट? पूरे डोमेन में कोई आपके पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन अटेन कर रहा, दैट विल बिकम एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके, हाउएवर इस क्वेश्चन में तो उसने हमें लोकल एक्सट्रीमास ही कहा है, सो वी विल से द फंक्शन हैज लोकल मिनिमा at 0, 0 and the value of the function is at this point will be 0, right? So value of the function, or you can say minimum value of the function is 0. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Now just see one more example. Let's suppose previous में ही देखो, अगर मैं function ये choose करूं x square minus y square, then what will happen? Can you find any maxima or minima or not? Now, what is the partial derivative of this function with respect to x? 2x 2x And partial derivative of the function with respect to y? minus 2y. minus Minus 2y 2y. You put it to be 0, again the point will be 0, 0. This is the critical point. Now, tell me, क्या function attain कर रहा है minimum या maximum value? Always in a domain lying near the points near to 0, 0. मैम ये तो दोनों करेगा। Greater than. दोनों ही कर रहा है। अगर आप y को 0 लेते हो, x रखते हो, तो ये आपके पास x square है, which is always positive. It will be less than equal to this. And if you consider x to coordinate to be 0, y को कुछ भी लो, it is always minus y square, which is always less than 0. So this is always less than equal to f of 0, 0. Is it true? Yes, ma'am. Right? So you cannot say anything about the value of the function. Is it a critical point? But it's a critical point, but we can't say the function attains maxima or minima. Right? Moreover, the function does not have maxima and minima at 0, 0. And such type of point is called saddle point. This point is said to be saddle point. Saddle point वो critical point है function का जहां पर डोमेन में, मतलब नियर अबाउट पॉइंट्स में, कुछ पॉइंट्स पर तो फंक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए, कुछ पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इससे मिनिमम हो जाए। ये सैडल पॉइंट जो है रेप्लिका है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। जैसा आपका सिंगल वेरिएबल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल? जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है ना? डबल डेरिवेटिव की बात करें। डबल डेरिवेटिव की, तो आपका ऐसा है कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर आप इसमें भी ये डेफिनेशन लगाओ, ऑलवेज यू विल हैव द पॉइंट्स नियर टू दिस पॉइंट वेयर द फंक्शंस वैल्यू कुछ पॉइंट्स के लिए इससे छोटी है, कुछ पॉइंट पर इससे बड़ी है। ये ऑलवेज होगा जहां पर कॉन्केविटी चेंज हो रही होगी, राइट? सेम वे में इसको अगर हम 2 वेरिएबल्स में एक्सटेंड करें तो दैट पॉइंट इज सेड टू बी द सैडल पॉइंट, जहां पर वो क्रिटिकल पॉइंट, वो इंटीरियर पॉइंट डिफरेंशिएबल फंक्शन का, जहां पर नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट से लेस है, कुछ पॉइंट्स पर इससे बड़ी है। ओके, so that point is said to be the saddle point. Is this point clear to all of you? Yes, ma'am. So write down the definition of saddle point. A differentiable function. So इसमें अब आपके पास ये केस नहीं आएगा जहां पर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट ना करते हो,
ये उसी केस में पॉसिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल में भी यही था, डेरिवेटिव 0 होगा, क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा, उस क्रिटिकल पॉइंट पर आपने देखना है कि कॉन्केविटी चेंज हो रहा है। अगर कॉन्केविटी चेंज हो रही होगी सो दैट पॉइंट विल बिकम द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल जरूर होना चाहिए, यहाँ पर भी ये रिक्वायरमेंट है। यानी जो क्रिटिकल पॉइंट का सेकंड केस जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस वन, ये पॉसिबल नहीं है, यही वाला केस ओनली होगा। ओके, सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f of x y has a saddle point at the critical point AB, और सिंपली आप इंटीरियर पॉइंट भी लिख सकते हो इसको। क्रिटिकल पॉइंट इसने मेन क्यों बोला है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें कि पार्शियल डेरिवेटिव उन पॉइंट्स पर 0 है। इफ इन एवरी ओपन डिस्क क्या है यहाँ पर, नेबरहुड centered at AB, there are some domain points xy where f of xy is greater than f of AB, and some domain points xy where f of xy is less than f of AB, right? And then the corresponding point AB and the value of the function at AB on the surface z is equal to f of xy is called the saddle point of the surface. Right? तो सैडल पॉइंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, सेकेंडली इट शुड बी द क्रिटिकल पॉइंट, मींस द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच independent variable, they should be defined and they should be 0, right? Then this point is said to be the saddle point if in the neighborhood of f of in the neighborhood of AB there are some points where the function attains minimum value and some points where the function attains maximum value. कुछ points पर minima है, कुछ point पे maxima है, same point f of AB पे, मींस कुछ points पे तो function की value इससे बड़ी है, कुछ point पर इससे छोटी है, then that critical point is said to be the saddle point. Is the definition clear? Yes, ma'am. मैम लास्ट लाइन में द देन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स a एंड b आना चाहिए ना, f of a b फंक्शन क्यों लिखा है हमने? वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है इस सरफेस पर पॉइंट ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू अटेन हो रही होगी, राइट? वो जो आपके पास सरफेस पर पॉइंट बनेगा, दैट पॉइंट इज सेड टू बी द सैडल पॉइंट ऑफ द सरफेस। ओके, जैसे आप सिंगल वेरिएबल में अगर वैसे लिखना हो तो आप कहोगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है x इज इक्वल टू हाफ पर या 0 पर ना। और अगर आपने ग्राफ में बताना है पॉइंट तो आप ऐसे बताओगे कि 0 पे था और फंक्शन की वैल्यू भी लिखोगे, जो भी Yes, आपने ma'am, got it. ग्राफ, हाँ वो So that is a comma b comma f of ab. यस, a comma b comma f of ab। नहीं मैं तो सिर्फ a कॉमा f of a b नहीं, a comma b आना चाहिए। comma f of ab। बट पॉइंट में 3 कोऑर्डिनेट नहीं बच्चे, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में तो आपका डोमेन प्लेन में है और जो आपका z है f of x y वो थर्ड वो ही बनाता है ना जिसके बीच में ये लाई कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी देखनी है, मतलब रिप्रेजेंट करना है, जैसे सिंगल वेरिएबल में आपका वेरी इसके अकॉर्डिंग कर रहा है, ग्राफ आपका इस पे लाई कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा,
तो अगर मुझे कोई पॉइंट बताना है सिंगल वेरिएबल में, तो मैं ये बताऊंगी कि इस पॉइंट पर ये वाली फंक्शन की वैल्यू, तो आप कैसे लिखते हो, ये पॉइंट है 1, फंक्शन की वैल्यू f(1). सिंगल वेरिएबल में भी तो हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना उसको, सेम वे में एक्सटेंड करो। ये तो डोमेन सेट है मेरा सिर्फ xy, राइट, बट जो मेरा z है फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ xy, वो इन पे डिपेंडिंग इसमें लाई किया ना। Understood, ma'am. नाउ नेक्स्ट देखो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। Excuse me, ma'am. हम्म Ma'am, when you've checked for the saddle point, like f of x comma 0 and f of 0 comma y, why haven't we checked it for a point like f of x comma y? 0 से थोड़ा बड़ा x and y भी दो। आप कर लो, तो उसमें कंडीशन बन जाएगी जब भी x स्क्वायर आपका y स्क्वायर से बड़ा है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी f of 0 0 जो है वो उससे छोटा हो गया। और जब भी पॉइंट y स्क्वायर आपका जो है वो बड़ा है x स्क्वायर से, तो नेगेटिव बन गई फंक्शन की वैल्यू। इन दैट केस योर फंक्शन वैल्यू जो f(0) है वो आपकी बड़ी हो जाएगी। आप ऐसे कंसिडर करते जाओ। ये तो मैंने एनी कुछ, हमें तो एक्चुअल कुछ पॉइंट्स दिखाने हैं ना डोमेन में से। अगर ओपन डिस्क में हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कुछ पॉइंट मिल जाते हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो क्रिटिकल पॉइंट जो है दैट विल बिकम द सैडल पॉइंट। Ma'am, can we take a point where x is equal to y? Like 0 comma 0 है तो उससे थोड़ा बड़ा 0 plus h and 0 plus h, और फिर 0 minus h 0 हाँ, minus h। आप कर सकते हो, वैसे भी करके दिखा सकते हो। फिर मैम उसमें तो 0 ही आ गया ना। उस केस में अब आपका 0 आ गया, तो इसीलिए तो इक्वालिटी भी डाल रखी है। माइट भी कहीं पे आपके पास सेम भी बन जाए, बट अगर आपको कुछ भी नियर अबाउट पॉइंट्स ऐसे मिल जाए जहां पर ये इवन स्ट्रिक्टली लेस आ जाए या जहां पर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ जाए, तो ये बन जाएगा आपके पास सैडल पॉइंट। तो ये भी तो ट्रू हो रही है ना, डोमेन उसी 0 0 पॉइंट के अराउंड नेबरहुड अगर आप लेते हो तो आपके पास ये वाले पॉइंट्स लाई करेंगे ना, ये वाले Yes, ये वाले ma'am. पॉइंट कौन से हैं जहां y 0 है, ये वाले पॉइंट भी लाई करेंगे। ये कौन से हैं जहां x 0 है, उनके लिए ये बन रही है चीज। हमें बाकियों पे बॉदर करने की जरूरत नहीं, हमें मिल गई। Okay. ओके, Ma'am, अच्छा मैम, फिर ये नहीं फर्क पड़ता कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है या फिर सिंपली ग्रेटर देन एंड जो इक्वल टू? डेफिनेशन है वो स्ट्रिक्टनेस की बात करता है, क्योंकि हमने कुछ पॉइंट्स की बात की है, हमने ये नहीं कहा कि सभी के लिए ये चीज ट्रू हो। तो इट माइट बी कि कुछ पॉइंट्स पर इक्वालिटी आ जाए, ओके, बट अगर हमें ऐसे कुछ पॉइंट मिल जाते हैं जहां पर ये स्ट्रिक्टली इससे बड़ा हो, स्ट्रिक्टली लेस हो, तो ये सैडल पॉइंट होगा। इक्वालिटी भी हो सकती है। अगर ऑल पॉइंट्स के लिए देखो इक्वालिटी आ गई, फिर तो ये तीनों सेम ही हो गए ना, फिर तो आपको यस मैक्सिमम मैम। मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट?